महादेव, आपको स्पष्टीकरण देने की कोई आवश्यकता नहीं। आप प्रेम का चुनाव कर चुके हैं महादेव। अब आपको कोई चुनाव करने की आवश्यकता नहीं। देखा सरस्वती, पार्वती और सती में कितना अंतर है। हाँ, कदाचित इसलिए महादेव चाहते थे कि विवाह बंधन में बंधने से पहले पार्वती अपनी मनुष्य देह की बंधन से मुक्त हो जाएं, उन्हें अपने आदि शक्ति होने का बोध हो जाए। और अब पार्वती को अपने अस्तित्व का ज्ञान है। वो भली भांति समझती है कि शिव में होना क्या होता है। महादेव, यदि आप यहाँ से बिना चुनाव किए गए तो सबके समक्ष ये सिद्ध हो जाएगा कि पार्वती आपकी प्राथमिकता नहीं है। और एक माता पिता अपनी पुत्री का विवाह ऐसे वर से नहीं कर सकते जिसकी प्राथमिकता उसकी पत्नी ना हो। इसीलिए उत्तर तो आपको देना ही होगा महादेव। मेरा निवेदन है आपसे महादेव, आप लौट जाइए। मैं अपनी माता श्री के मन की स्थिति को समझती हूं, परंतु वो शिव के मन की स्थिति को नहीं समझती और नहीं समझती कि शिव होना क्या है, ये केवल शिव समझ सकते हैं। नहीं महादेव, यदि आप बिना उत्तर दिए गए तो ये आपके प्रेम की हार होगी। प्रेम में ना कोई हार होती है और ना कोई जीत। आप लौट जाइए, आप लौट जाइए, आप लौट जाइए, आप लौट जाइए। आप सभी साक्षी हैं कि महादेव मेरी दुविधा का निवारण किए बिना ही यहां से चले गए। और ना ही उन्होंने अपना प्रेम पार्वती के लिए सिद्ध किया। इसलिए आज पार्वती तुम, महाराज आप और आप सभी मुझे दोषी नहीं ठहराएंगे कि मैंने शिव और पार्वती का विवाह नहीं होने दिया।
माताश्री तो अपना हट त्याग करने के लिए सज ही नहीं है। ऐसे कैसे होगा तुम्हारे और महादेव का मिलन? होगा, अवश्य होगा। जब मैं सती थी तो महादेव पर विश्वास से अधिक परिस्थितियों की गंभीरता मुझे सताती थी, परंतु अब मैं पार्वती हूं, शांत हूं, आश्वस्त हूं कि मेरे महादेव कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लेंगे, अवश्य ढूंढ लेंगे। मैं शिवलिंग पर अर्पण करने के लिए पुष्प लेकर आती हूँ। प्रेम दिखे जब अंतर मन का, मार्ग दिखा दे स्वयं मिलन का। बंधन से शिव पार्वती के, सदियों से वो एक हो जैसे। डम डमाडम डमरुधारि शिव शिवम, बटुकनाथ शिवोऽहं शंकरा। शिव भी शव शक्ति भी, शक्ति शून्य शिव बिना, ये एक रूप अर्धनारीश्वरा। शिव अघोर है, शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ना। इस पुष्प वर्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महादेव। अब शीघ्र बताइए कि आपने हमारी समस्या का क्या समाधान खोजा है? आपको कैसे ज्ञात हुआ कि मैं समस्या का समाधान लेकर आया हूँ? महादेव के पग किसी उद्देश्य के बिना कहीं पड़ ही नहीं सकता, है ना महादेव? ठीक पहचाना आपने। मैं हमारी समस्या का, परंतु उसके लिए आपको संध्या तक की प्रतीक्षा करनी होगी। संध्या तक? नहीं नहीं महादेव, अभी बताइए कि क्या समाधान लाए हैं आप? उसके लिए तो आपको संध्या तक की प्रतीक्षा करनी होगी देवी। किंतु महादेव ने भी नई कला सीख ली है मुझे सताने की। आप एक रहस्य छोड़ के चले गए। सांझ तक सोचती रहूंगी कि क्या करने वाले हैं महादेव।